लकड़ियों को बाजार में बेचने चला गया। अब मुझे सच में लगता है मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। मुन्ना अगले दिन फिर से खंडहर में आ पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ फिर से उग चुका था। अरे बाबा रे, फिर से वही पेड़। अरे बाप रे बाप, ये तो जरूर कोई जादू लग रहा है। मुझे लगता है ये हवेली जादुई हवेली है। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के पास उसके सामने बैठ गया। तुम बहुत ही रहस्यमय हो, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। शायद इस खंडर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। बहुत दिन बीत जाते हैं। मुन्ना हर रोज खंडर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग मुन्ना का मजाक उड़ाते थे, अब वही मुन्ना का सम्मान करने लगे। एक दिन मुन्ना मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए उससे बोला, तुम मेरी साथी बन गई हो। तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं कटता है। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। मुन्ना ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली आवाज मुन्ना के कानों में टकराई। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी मुन्ना। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर मुन्ना घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तुम चौंको मत मुन्ना, ये सच है। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अच्छा, और तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो पहाड़ों पर रहने वाली बकरी को वहां रहने वाले दानव से छुड़ा कर लाएगा। इस श्राप का उस बकरी से क्या लेना देना है? बहुत समय पहले मेरी वजह से वो बकरी उस दानव ने पकड़ ली और आने वाली अमावस की रात को वो दानव उस बकरी को मार डालेगा, जिससे उस दानव की शक्ति और बढ़ जाएगी। लेकिन तुम पत्थर कैसे बनी? ये सब होता देख एक बूढ़े ने मुझे बद्दुआ दी थी कि जब तक ये बकरी आजाद नहीं होगी तुम पत्थर की रहोगी। उसकी बद्दुआ से रब ने मुझे ऐसा कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जिससे तुम ठीक हो जाओ। पर मुन्ना, वो दानव बहुत खतरनाक है। तुम्हें छुपकर उस बकरी को यहाँ लाना होगा। ठीक है, मैं उस बकरी को यहाँ जरूर लाऊंगा। मुन्ना वहां से चला जाता है। पहाड़ पर एक बहुत ही खतरनाक दानव रहता था। मुन्ना पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है। कुछ देर तक चलने पर मुन्ना उस गुफा के पास पहुंच जाता है। पहले मुझे देखना होगा कहीं दानव जगा हुआ तो नहीं है। मुन्ना चुपके से गुफा के अंदर देखता है। वो देखता है दानव सो रहा होता है। मुन्ना यह देखकर अंदर जाता है। उसको बकरी दिख जाती है। वो चुपके से बकरी के पास जाता है और बकरी को बाहर ले आता है। फिर मुन्ना उस पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच जाता है। देखो, मैं इस बकरी को ले आया हूँ। तभी वो मूर्ति एक सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। वाह, तुम तो ठीक हो गई हो। हाँ मुन्ना, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी एक गलती ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, जरूर। पर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी किस्मत भी बहुत खराब है। तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। तभी वो पास खड़ी बकरी बोल पड़ती है। तुमने मुझे उस दानव की कैद से छुड़ाया। मैं बोलने वाली बकरी हूँ और मैं एक समय में 1 महीने की बराबर दूध देती हूँ। ये सब सुनकर मुन्ना और मुन्नी चौंके रह जाते हैं। वाह, तुम तो बोलने वाली बकरी हो। ठीक है,
हम तुम्हें हमेशा अपने साथ ही पालेंगे। उसके बाद ईमानदार मुन्ना का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और वो अपनी पत्नी और अपनी बकरी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा टाइम कितना भी बुरा हो लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना काम हमेशा मेहनत से करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।